नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों का हृदय से वाकई आभार कि आपने फिर से IBS24 को शीर्ष पर रखा है। तो टॉप 5 टॉप के बुलेटिन में हम 5 आप सबका स्वागत भी करते हैं धन्यवाद के साथ, और 25 खबरों का पूरा अपडेट लाएं। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण तारीख और वक्त क्या होगा, एक तो इसका इंतजार है। कवायद चल रही है। शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर एक और अपडेट आया। सूत्र कहते हैं कि 8 जून के बजाय 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ अब 9 जून को संभवतः ले सकते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए बहुमत प्राप्त कर चुका है, तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी है। एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की, बहुमत प्राप्त किया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक 234 सीटें ही प्राप्त कर पाया है, लेकिन पिछली बार से बढ़त है। बीजेपी ने अकेले कुल 240 सीटें जीती, बहुमत के आंकड़े से ये काफी पीछे है। वहीं एनडीए की सरकार बनाने की इन खबरों के बीच एनडीए के घटक दलों ने मंत्री पद के लिए अपनी अपनी डिमांड सामने रख दी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालय सहित स्पीकर पद की मांग की है। इधर नीतीश कुमार की जेडीयू ने 3 कैबिनेट मंत्री पद मांगे हैं। चिराग पासवान ने भी 1 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार मांगा है। साथ ही शिंदे की शिवसेना ने भी 1 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार की मांग की है। जीतन राम मांझी ने 1 मंत्रालय, साथ ही जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल भी 1 मंत्रालय अपने पास चाहते हैं। तो एक तरफ दिल्ली में पूरा फोकस है, तैयारी दिल्ली में जारी है नए सरकार के गठन की। मांगों को कैसे एडजस्ट करें, कहां एडजस्ट करें, इसको लेकर। तो दूसरी तरफ प्रदेशों में भी मंथन शुरू हो चुका है और मेल मुलाकात का दौर भी जारी है। भोपाल में नवनिर्वाचित सांसदों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी सांसदों से मिले, सबको शुभकामनाएं दी। इसमें भोपाल सांसद आलोक शर्मा, होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, ये सभी सीएम से मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही पूर्व मंत्री जयंत मलैया, विधायक रामनिवास रावत, सिद्धार्थ तिवारी, पारुल साहू, ये सभी भी सीएम से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। तो इधर तस्वीरें रायपुर से भी है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने बिजमोहन अग्रवाल और कमलेश जांगड़े की मुलाकात हुई है। रायपुर और जांजगीर चांपा लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद हैं दोनों, और अन्य भाजपा नेताओं ने भी सीएम साय से मुलाकात की है। सभी ने मुलाकात कर भाजपा की जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक खुशवंत साहब और गजेंद्र यादव भी सीएम साय से मुलाकात करने पहुंचे। इधर लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी ने अब आगे की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने आज चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में जनता की मूलभूत समस्याओं पर काम किया, जिसके चलते जनता ने हमें अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट दिया। आगे भी जनता के मुख्य मुद्दों पर हम काम करते रहेंगे। वहीं खजुराहो और इंदौर सीट पर सियासी घटनाक्रम को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपना संयम रखा और जनता के मुद्दों को उन्होंने प्रॉपर रखा। आप हर क्षेत्र वाइज जाएंगे, वहां आप देखेंगे पूरे जनता के मुद्दों को कहा। इंदौर में आप देखेंगे उसको डरा धमका के लिया गया। सूरत वाली घटना को देखें, ये तो देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में सियासी तूफान उठने लगा है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ने पर सहमति तो बनी थी, लेकिन कोई बाहर जाकर चुनाव लड़े इस पर सहमति नहीं थी। बाहरी प्रत्याशी बड़ा मुद्दा बना और कांग्रेस इसी वजह से हार गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दुर्ग लोकसभा से भूपेश मंत्रिमंडल में 3 लोगों को जगह मिली थी और इसके बाद भी वहां पर कांग्रेस को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। जल्दी ही इसकी समीक्षा संगठन करेगा। ये एक समीक्षा का विषय है और बहुत जल्दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी
इसकी समीक्षा करे, इस बात की अपेक्षा हम लोग करते हैं, ताकि देखें हम लोग कि आखिर फिर इतनी भारी हार क्यों हुई, हार का सामना क्यों करना पड़ा। तो देश में नोटा के नंबर 1 आने पर इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पर नोटा का जश्न केक काट कर मनाया गया। देश में सर्वाधिक नोटा के वोट इंदौर में डलने पर गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर नोटा का जश्न केक काट कर मनाया गया और इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने इंदौर के आम जनता के प्रति अपना आभार धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने नोटा के देश में नंबर 1 आने पर जनता को बधाई देते हुए हाथों में तख्तियां पकड़े रखी। उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस बड़े एक्शन लेने के मूड पे है। हार के बाद सभी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हटा दिए गए हैं, तत्काल प्रभाव से इन्हें पद मुक्त कर दिया गया है। आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी प्रभारियों से बात करके हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो कार्य करने वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको आने वाले समय में पुनः स्थान दिया जाए और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, तथाकथित जो काम करेगा वो जगह पाएगा। तो इधर केंद्र की राजनीति और सियासी खबरों से इतर पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा देखने को मिल रही है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी समर्थकों पर हमला होने की खबरें आई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर बम से हमला किया गया है, जहां कई लोगों के घायल होने की और घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें हैं। हादसा हुआ सिंगरौली में। सिंगरौली जिले की नौड़ी हवा चौकी क्षेत्र में छुई मिट्टी खदान के दौरान खुदाई के दौरान एक हादसा हुआ है। छुई मिट्टी की ऊपरी परत अचानक से ग्रामीणों पर आ गिरी। 2 लोगों की दबकर मौत हो गई। कई लोग इसमें अब भी दबे बताए गए। 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को इलाज के लिए चितरंगी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया है। सतना के उमरी गांव में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। कुएं में गिरी गाय को निकालने के लिए 4 ग्रामीण उतरे थे। कुएं के अंदर उतरते ही 3 ग्रामीण बेहोश हो गए। बड़ी मुश्किल से चारों को कुएं से बाहर निकाला गया। सिविल अस्पताल में डॉक्टर ने 3 ग्रामीणों को मृत घोषित कर दिया। नागौद थाना क्षेत्र के उमरी गांव की यह घटना है। नागौद के पास ही उमरी गांव है। वहां एक कुएं में गाय की गिरने की खबर और उनको निकालने के लिए 3 ग्रामीणों के अंदर घुसने और फिर वापस न निकलने की खबर हमें भी मिली थी। उन तीनों लोगों को निकाला गया, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में आने पर जो है डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि ये पानी में ही डूबने से इनकी डेथ हो चुकी है। बीते दिनों पुणे का वो हादसा तो आपको याद ही होगा, जिसमें 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस मामले की गहन जांच इस वक्त भी जारी है। पुणे के असिस्टेंट कमिश्नर मनोज पाटिल उमरिया के एएसपी के साथ दिवंगत अनीश अवधिया के घर पहुंचे और उसके परिजनों से मुलाकात करके बातचीत की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच घटना की सूक्ष्म जांच की जा रही है। मामले में पीड़ित परिवार को अब तक हुई कार्रवाई के बारे में वो बताने आए हैं। इस दौरान मृतक अनीश के पिता ने पुणे पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इधर कटनी के कारोबारी सतीश सरवागी के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माधवनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे माधवनगर गेट से गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक कट्टा भी मिला है। इसके साथ ही ड्राइवर को भी पुलिस ने पकड़ा है। इधर कारोबारी के बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही उसके परिजन पुलिस थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। परिजनों का कहना है कि पीयूष सरावगी के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। उसे जबरन पकड़कर पुलिस थाने लाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि उसके बाद एक कट्टा बरामद हुआ है उसके पास से। आपको बता दें, सतीश सरवागी के बेटे पीयूष सरावगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जबलपुर के सिहोरा स्थित संजय पाठक की माइंस से गाली गलौज करते, विवाद करते, हंगामा करते उसकी तस्वीरें आई हैं। इधर छतरपुर के टीबी अस्पताल में 2 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बच्ची को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाने पर मामले का खुलासा हुआ, जहां डॉक्टरों की टीम ने बच्ची की हालत गंभीर होने पर पुलिस को मौके पर बुलाया।
और बच्ची की मां से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में पीड़िता की मां ने टीबी अस्पताल में पदस्थ लैब अटेंडेंट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबर ग्वालियर से, जहां बिजली चोरी को लेकर विवाद हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारियों से पूर्व बीजेपी पार्षद के परिवार का ये विवाद बताया गया। पूर्व बीजेपी पार्षद के बेटे के सिर में इसमें विवाद के बाद मारपीट में चोटें आई हैं। विवाद के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। वहीं माधोगंज थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इधर जबलपुर में बीते दिनों एक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी और इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों ने जेवरात के लालच में बुजुर्ग की हत्या की थी। 30 मई को महिला की लाश मिली थी पुलिस को। पाटन थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। और इधर इंदौर में पुलिस ने ऑपरेशन ईगल चलाया है। 8 थानों की पुलिस ने ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। 8 थानों में एक साथ ये अभियान चला। 70 से अधिक ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया गया। इन ड्रग पेडलर्स से ड्रग सप्लाई करने वालों का पूरा डिटेल निकाला गया। ड्रग पेडलर्स पर एक्शन कर उनको नशा नहीं करने की कसम भी खिलवाई गई। रीवा के बैकुंठपुर में एक प्रेमी जोड़े को 10 साल बाद इंस्टाग्राम में खोया हुआ प्यार मिल गया। दोनों की आशिकी इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों अपने बच्चों का साथ छोड़कर एक दूसरे के साथ फरार हो गए, जिसकी भनक प्रेमी युवक की पत्नी को लग गई और दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मामला रीवा के महिला थाने पहुंच गया। प्रेमी की पत्नी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और प्रेमी प्रेमिका की लोकेशन ट्रेस कर उसकी अब तलाश की जा रही है। जब उसकी शादी हो गई तो इंस्टाग्राम के माध्यम से वो पुराना प्रेम जो पहले जिस महिला से इस संबंध में था, वो महिला इंस्टाग्राम से दोस्ती में आ गई और इन दोनों की आपस में बातचीत होने लगी और उससे पुराना अफेयर जो है फिर से उसके साथ बातचीत और मेल मिलाप होने लगा और वो उस महिला को लेके कहीं किराए का कमरा लेकर रह रहा है, जिस कारण महिला को शक हुआ अपने पति पर और उसने आवेदन दिया था। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत राजपुर के ग्राम पंचायत सिगमा में एक सरपंच ने तालाब गहरीकरण के नाम पर कब्रिस्तान को ही खोद डाला। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कब्र बाहर निकल आए और उसके अवशेष सड़कों पर फेंक दिए गए। ग्रामीण इससे बेहद आक्रोशित हैं और उन्होंने कार्रवाई की मांग रखी है। ग्रामीणों के प्रदर्शन और विरोध के बाद तहसीलदार, सीईओ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने भी जब इसे देखा तो कार्रवाई के लिए पंचनामा तैयार किया। इधर छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने मवेशियों से भरा एक पिकअप वाहन पकड़ा है और फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने कार्रवाई भी की है। दरअसल सड़क पर कांटों के तार बिछाकर पुलिस ने टायरों को ब्लास्ट किया। छत्तीसगढ़ के झारखंड के बूचड़खाना इन मवेशियों को ले जाया जा रहा था। मवेशियों को टमाटर ट्री के नीचे छिपाकर इनकी तस्करी की जा रही थी। पोरतेंगा के जंगलों में कार्रवाई हुई है। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार होने में कामयाब हुए। इधर ग्वालियर में जानलेवा गर्मी का कहर जारी है। लू से 5 लोगों की जान चली गई है। अलग अलग इलाकों में ये मौतें हुई हैं। पनिहार गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। पुरानी छावनी में 2 लोगों की जान चली गई। जनकगंज में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सड़क किनारे इस व्यक्ति का शव मिला है। डॉक्टर्स ने आशंका जताई है कि लू से हो सकता है इसकी मौत हुई हो। सागर के इमलिया गांव में नल जल योजना धरातल में नजर नहीं आ रही। गांव में 4-5 साल पहले पाइपलाइन डाली गई, लेकिन अब तक एक बार भी इस पर पानी नहीं आया। ग्रामीण बारिश में छप्पर से गिरने वाला पानी इकट्ठा करते हैं। 750 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ एक सरकारी कुआं है। पीने के पानी के लिए सीढ़ियों के सहारे, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि महिलाएं बर्तन लेकर 30 फीट गहरे कुएं में उतर रही हैं। बारिश के दिनों में ग्रामीण कुएं तक नहीं पहुंच पाते। वहीं गांव में 2 सरकारी हैंडपंप हैं, लेकिन उसमें पर्याप्त पानी नहीं है। ग्रामीणों की माने तो गांव में 15-20 साल से कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। अब जरा डिंडौरी की तस्वीर भी देखिएगा। पानी की किल्लत से ग्रामीण यहां भी जूझ रहे हैं। जल संकट से परेशान ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर आखिर चक्का जाम करके सबका ध्यान खींचा है। 7 दिनों से बंद नल जल योजना की पाइपलाइन, इसको लेकर विरोध प्रकट किया। तालाब का दूषित पानी पीने के लिए ग्रामीण विवश हैं।
कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर गांव में लोगों ने सड़क पर उतरकर सड़क पर जाम लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। वहीं जांजगीर चांपा के बहेराडीह गांव में ग्रामीण कृष्णा इंडस्ट्री के प्रदूषण से परेशान हैं। ग्रामीण ने नगाड़ा बजाकर इसका विरोध जताया। आपको बता दें, बहेराडीह गांव में सिलिकोसिस बीमारी से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ग्रामीण बहरेपन के शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषण और मशीनों की तेज आवाज को लेकर अधिकारियों से कई बार उन्होंने शिकायत की, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण ग्रामीण नाराज हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग शहरों में कुछ थोड़ी अच्छी सुकून देने वाली तस्वीरें। 2 शहरों में बारिश हुई। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का क्रम चला। निचले इलाकों में हालांकि इसने दिक्कत ज्यादा खड़ी कर दी। सड़कों पर पानी भर गया। इधर असम के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति ने जो संकट पैदा किया वो भी आप देख रहे हैं। तेज बारिश की वजह से पानी भरा है। कई इलाकों में घरों में भी जल भर गया। दिल्ली में धूल भरी आंधी के बाद बारिश हुई है। तो बारिश, पानी, फुहारें ये थोड़ी सी ठंडक जरूर देती हैं, लेकिन दिक्कतें कितनी बड़ी देती हैं ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक मुंबई की और दूसरी नॉर्थ के हिस्से की, जहां कई सारे इलाकों में जल जमाव से जीवन अस्त व्यस्त है। गुवाहाटी की तस्वीर। रायसेन में 23 दिन पहले बाघ के हमले से हुई मौत मामले में वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई। आदमखोर टाइगर को पकड़ने के लिए कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व की 40 सदस्यीय वन टीम रायसेन पहुंची। 5 हाथियों पर सवार होकर वन विभाग की टीम जंगल में बाघ का रेस्क्यू कर रही है। बाघ का मूवमेंट कैमरे में कैद होती हाथियों पर सवार टीम उनका रेस्क्यू करेगी। और हाथियों के आतंक की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से भी, जहां पर ग्रामीण को हाथी ने कुचल दिया है। जंगल में दरअसल ग्रामीण लकड़ी लेने गया हुआ था जिस वक्त ये हादसा हुआ। वन विभाग ने मृतक के परिवार को सहायता राशि प्रदान की है। 25,000 रुपए की प्राथमिक सहायता दी गई है। वन परिक्षेत्र सूरजपुर के अखूरा कला गांव की घटना है। फिलहाल वन विभाग ने गाँव वालों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। जबलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के इंतजार में गरीबों की आंखें पथरा गई है। दरअसल आवास योजना के तहत 2017 में 6 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन नगर निगम 7 साल में भी निर्माण पूरा नहीं कर सका। करीब 800 करोड़ रुपए खर्च कर पीएम आवास के EWS, LIG और MIG के 8,000 से ज्यादा मकान बनने हैं, लेकिन 7 साल में मोहनिया में 110 फ्लैट और कुदवारी में 68 फ्लैट ही अब तक बनकर तैयार हो पाए हैं। देखिए 1.5 से 2 महीना हो गया आचार संहिता के चलते, तो हम लोग इन सारी चीज़ों से अपडेटेड नहीं हैं। निश्चित तौर पे कल के बाद आचार संहिता खत्म होगी, परसों से हम लोग इन सब चीज़ों को लेंगे और निश्चित तौर पे जिन लोगों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको मिलेगा। स्टेट से जो पैसा आना है, सेंट्रल से जो पैसा आना है, जैसी स्थितियाँ बनेगी नगर निगम उसमें त्वरित कार्रवाई करेगा, किसी प्रकार से कोई देरी नहीं करेगा। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बड़े विषयों पर डिबेट और खबरों का पूरा अपडेट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBS 24 पर। देखते रहिए आपका पसंदीदा नंबर 1 न्यूज चैनल IBS 24। फिलहाल हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।